नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर। आपको बता दें कि प्रदेश में आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। 4 सरकारी एजेंसियां गेहूं खरीद करेंगी। इस बार फूड एंड सप्लाई हैफेड, एफसीआई और हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन मंडियों में गेहूं की खरीद करेंगी। उनको यह जिम्मेदारी दी गई है। वहीं गेहूं की सरकारी परचेज नियमों के अनुसार ही की जाएगी। सरकारी एजेंसियां 12% से ज्यादा नमी वाली गेहूं को परचेज नहीं करेंगी। इसके अलावा गेहूं में फॉरेन मैटर यानी कचरा आदि ज्यादा मिलता है तो वो भी गेहूं रिजेक्ट हो सकता है। वहीं मार्केट कमेटी प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे गेहूं को सुखाकर और साफ करके मंडियों में लाएं। सरकारी एजेंसियां उन्हीं किसानों का गेहूं खरीदेंगी जिनका ब्यौरा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज होगा। इसके बगैर आने वाले किसानों का गेहूं नहीं खरीदा जाएगा। प्रदेश में आज से गेहूं की सरकारी खरीद हो रही है। आपको बता दें कि जिसको लेकर तमाम गाइडलाइंस भी सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि 12% से ज्यादा अगर नमी होगी गेहूं में तो उसकी खरीद नहीं होगी और इसके साथ ही अगर गेहूं में कचरा ज्यादा होता है तो भी गेहूं रिजेक्ट हो सकता है। और इसके साथ ही जिन किसानों ने अपनी गेहूं के फसल का ब्यौरा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज कराया है, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उन्हीं किसानों के गेहूं की खरीद की जाएगी। तो खास खबर में आज हम चर्चा करेंगे गेहूं की खरीद को लेकर, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी इंद्र किसान नेता हैं और इनके साथ ही हमारे रिपोर्टर भी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करनाल से मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फरीदाबाद से और अशोक ग्रोवर रतिया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी इंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। किस तरीके से देखते हैं और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? मंडियों में कैसा इंतजाम है? किसानों से आपको कुछ जानकारी मिली हो तो? देखिए, आज जनाब प्रदेश के अंदर किसान को जहाँ हमारे किसान वाले रास्ते में भी वही कुदरत का भी हमारे पास कुछ कहर हो रहा है जी। तो किसानों को बहुत मुश्किलों के दौर से आज किसान की खेती गुजर रही है, जहाँ पूरा विश्व व्हाइट कॉलर रेवोल्यूशन में चला गया है। स्वामी इंद्र जी प्लीज, किसानों की दुर्दशा होती है, किसान परेशान है, ये तो हर कोई जान रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि आज जो खरीद हो रही है उसमें कुछ व्यवस्थाएं ठीक है नहीं है, इसको लेकर कोई जानकारी आपको किसानों ने अगर दी हो तो आप उसको बताइए। नहीं तो मैं कई मंडियों को मैंने दौरा किया, क्योंकि मैं दुर्गेश जी बता देना चाहता हूँ जी, लगातार हम लोग किसानों के बीच में मंडियों का दौरा कर रहे हैं जी। अभी हमारा सरसों का सीजन पूरा ही नहीं हुआ है। सरसों के सीजन में हमने अरेंजमेंट देखी, अभी आप ई पोर्टल के द्वारा ही खरीद होगी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी ई पोर्टल प्रणाली 100% सक्षम है? नहीं है। क्या ई पोर्टल पर दर्ज कराने के बाद पटवारी द्वारा वेरिफिकेशन आपकी 100% है? नहीं है। जब पटवारी आपको वेरीफाई नहीं करेगा, सत्यापन नहीं देगा, जब आपको गेट पास नहीं मिलेगा, किसान मंडी में कैसे आ पाएगा? किसान की बात कैसे आप समझ पाएंगे? किसान क्या लेकर आया है, क्या लेकर जाएगा? विषय यही है कि सरकार द्वारा जानबूझकर ऐसी नीतियां लगा दी जा रही हैं किसानों के ऊपर कि स्मार्टफोन ये लगातार पिछले कई सालों से हो रहा है स्वामी इंद्र जी, और इसी बेसिस पे खरीद भी हो रही है। पिछले साल भी इसी तरीके से खरीद हुई थी शायद प्रदेश में। लक्ष्य दुर्गेश आपका इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि नहीं, आप जिस तरीके से कह रहे हैं मतलब खरीद नहीं हो पाई थी। इस सुविधा का किसान को फायदा हो रहा हो? नहीं, मैं जानकारी ले लेता हूँ क्या कंडीशन है। सरकार से पूछना चाहता हूँ, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं मंडी में?
बिल्कुल दुर्गेश, बात की जाए करनाल मंडी की तो कहीं ना कहीं आज पूरे प्रदेश के अंदर गेहूं की खरीद के लिए सरकार द्वारा जो हिदायतें जोड़ दी गई थी, मगर सवाल ये है कि जिस तरीके का देखा जा रहा है स्थिति, फिलहाल जो मंडी सचिव हैं करनाल के अंदर अभी इस समय मौके पर नहीं है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले ऐसे में किसान अपना अनाज ले कहां डालेगा? सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं हुई। अभी भी कई मंडियों में शायद उखड़े पड़े हैं। खुले में अनाज लेने के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कि ग्रामीण स्तर पर भी मंडियां उपलब्ध होंगी। क्या उन मंडियों में शेड है? नहीं है। क्या पीने की पानी की व्यवस्था है? नहीं है। स्वामींद्र जी प्लीज। जैसे फैसिलिटीज है वो सब हम दुरुस्त करवा रहे हैं, ठीक है। तो कमेटी लेवल पे सारी तैयारी हो चुकी है लगभग। अभी जैसे सचिव में आने के बाद मुझे कुछ हो पाएगा। तो सरकार 1 तारीख से खरीद शुरू कर रही है, मंडी सचिव है नहीं तो कैसे खरीद कैसे देख रहे हैं? खरीद तो अभी तो कोई ऐसी गेहूं की कुछ आवक हुई नहीं है। हाँ, क्योंकि बरसात मौसम की वजह से वो डिले होता है। लगभग अभी 1 हफ्ता आने की संभावना भी नहीं। हाँ। तो अभी तो ना ही एजेंसी कोई अभी तक आया है, इंस्पेक्टर वगैरह किसी ऑर्डर नहीं है। तो जैसे ही आएगा सचिव के आने के बाद ना कोई इंस्पेक्टर पहुंच रहा है, ना सचिव है, और सरकार दावे कर रही है कि 1 तारीख से खरीद शुरू हो जानी थी। क्या बनी क्या रही है? अधिकारी कुछ दिख नहीं रहे ग्राउंड पर। तो ये तो देखो जी, लक्ष्य आपको रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं करनाल से। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, करनाल मंडी में सचिव की कुर्सी खाली, बिना सचिव के गेहूं की खरीद करना असंभव। प्रदेश में आज से गेहूं की सरकारी खरीद, 4 सरकारी एजेंसियां करेंगी गेहूं की खरीद। बिना सचिव के गेहूं की खरीद करना असंभव। करनाल से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकार की मंशा पर किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी पानी फेरते नजर आ रहे हैं, इस खबर के जरिए आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। गेहूं की खरीद आज से शुरू हो गई है, गेहूं की खरीद होनी है, और जबकि मंडी में सचिव की कुर्सी खाली है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं दफ्तर में सचिव नदारद हैं और कुर्सी खाली है उनकी, और आज से मंडियों में किसानों की गेहूं की फसल आ रही है। सरकार की मंशा और सरकार की पूरी योजनाओं को किस तरीके से पलीता लगा रहे हैं अधिकारी, आप इसे साफ तौर पर देख सकते हैं। लक्ष्य आपका रुख करना चाहूंगा, मामले में ज्यादा जानकारी दीजिए। बिल्कुल, जो जानकारी अभी निकल के सामने आ रही है कि जो मंडी सचिव थे पहले दिन चंद्रप्रकाश, वो अभी समय नहीं है यहाँ पर। आखिर क्या उनकी किस लिए उनको यहाँ से हटा दिया गया है या क्या कारण है, वो यहाँ पर नहीं है। अधिकारी हमारे साथ है जो मंडी पे ही है, उनसे बात करते हैं। मंडी सचिव आखिर कहाँ है? क्योंकि आज 1 तारीख है, कहाँ है सचिव? आखिर सवाल ही सबसे बड़ा कर कब प्राप्त हुई? 28 तारीख जी। अभी किसी के ऑर्डर तक नहीं हुई है और 1 तारीख तक शुरू हो रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि आज कहीं ना कहीं 28 तारीख को जो पूर्व में सचिव थे यहाँ पर उनका तबादला हो चुका है, और अभी तक किसी की भी अभी तक ज्वाइनिंग यहाँ पर करनाल मंडी के अंदर देखने को नहीं बन पा रही। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जो खरीद है वो गेहूं की खरीद वो आखिर कैसे हो पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से दावे बड़े बड़े किए जा रहे थे कि बिना सचिव के कहीं ना कहीं जो खरीद है वो संभव होना बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो वो फिलहाल देखने वाली बात रहेगी आखिर ठीक है। लक्ष्य आता हूं आपके पास, बने रहिएगा हमारे साथ। मोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से। मोनू, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं फरीदाबाद में मंडियों में, क्या कुछ इंतजाम है और वहां पर फसल आ रही है कि नहीं? देखिए, फरीदाबाद की बल्लभगढ़ की मंडी की बात की जाए तो लगातार जो है यहाँ पर जो है जिस तरीके से बारिश पड़ी है तो कहीं ना कहीं अनाज वो कम आ रहा है। लेकिन अब की बात की जाए लगातार जिस तरीके से व्यवस्थाएं जो यहाँ पर होनी चाहिए वो व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। गेहूं बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। यही कहीं ना कहीं बात की जाए तो बल्लभगढ़ के जो मतलब जो अधिकारी हैं, जो जिनको अनाज खरीदना है, जो अधिकारी है वो यहाँ पर कोई जो अधिकारी है वो नजर नहीं आ रहे। लगातार अब जो जिस तरीके से बारिश पड़ी है, कहीं ना कहीं जो फसल है उसको देरी से काटा जा रहा है, तो उसके चलते जो है मंडी में फसल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सरकार कह रही है कि आज से जो है फसल खरीदनी शुरू की जाएगी, लेकिन उस तरीके से यहाँ पर
व्यवस्थाएं यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। और लगातार जिस तरीके से बात करी जाए तो इक्का दुक्का जो किसान आ रहा है वो अपनी नमी को देखते हुए जो है, जो सरकार की तरफ से जो नमी की जो शर्तें रखी गई हैं उसके आधार पर उन किसानों की फसल यहाँ पर नहीं खरीदी जा रही है। लगातार जो ठीक है मोनू, आपको रोकना चाहूंगा। अशोक ग्रोवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं रतिया से। अशोक, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? मोनू आता हूं आपके पास, फिर से आता हूं। देखिए, जहां प्रदेश सरकार ने आज गेहूं की खरीद करवानी शुरू की है, उसको लेकर आपको बताऊं कि रतिया एरिया जो पंजाब की सीमा के ऊपर सटा हुआ है जी, और पिछले दिनों जो बरसात ओलावृष्टि हुई है उसको लेकर फसल यहाँ पे खराब हुई है और बाकी फसलें जो वो लेट आएगी। मार्केट कमेटी के अधिकारियों का कहना है कि 15 तारीख आसपास गेहूं की जो मंडी में आएगी। दूसरी तरफ अनाज मंडी में जो व्यवस्था है उसमें गंदगी का आलम छाया हुआ है, आप देख सकते हैं। हालांकि जो गांव में 15 खरीद सेंटर भी बनाए हुए हैं, प्रशासन का कहना है कि तैयारियां पूरी की हुई हैं। जी, प्रशासन की तरफ से यह बात कही जा रही है कि तैयारियां पूरी है, लेकिन आप बता रहे हैं कि मंडी में गंदगी का आलम है। तो ये जो वहां पे मंडी में जो अधिकारी है, कर्मचारी हैं, इसको लेकर उनका क्या कहना है? देखिए, अधिकारियों का कहना है कि गेहूं आने से पहले सारी सफाई की जाएगी। अभी जो हम मार्केट कमेटी में गए थे वहां पे अधिकारी मौजूद थे। जिला उपायुक्त की फतेहाबाद में मीटिंग चल रही है, वहां पे वो मौजूद हैं। ठीक है स्वामींद्र जी, आपने तमाम बातें ग्राउंड लेवल की सुनी, क्या कुछ कंडीशन है, क्या कहना चाहेंगे आप? के माध्यम को समझाना चाहते हैं आपके माध्यम से जी। और हम ये चाह रहे हैं कि देखो, देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर आज फूड क्राइसिस है। आप यूक्रेन का युद्ध देख लीजिए, भले आज जो दुनिया में चल रहा व्हाइट रेवोल्यूशन देख लीजिए, व्हाइट कॉलर रेवोल्यूशन देख लीजिए, लोग खेती नहीं करना चाहते। अभी मैं 2 मार्च से कन्याकुमारी से 20 मार्च दिल्ली के लिए रामलीला मैदान के लिए एक यात्रा लेके चला, जिसके अंदर साउथ के किसान हमारे साथ चले। इस यात्रा के दौरान आप हैरान होंगे कि मेरे साथ एक वाकया घटा। मेरे को एक भी किसान का बच्चा ये कहता हुआ नहीं मिला कि हम खेती करना चाहते हैं। और हरियाणा प्रदेश का स्थिति तो मुझे अलग मिली। हरियाणा प्रदेश के बच्चे अब लगभग आईएलटीएस करके या दूसरी शिक्षा लेकर विदेशों में भाग रहे हैं। किसान का बच्चा खेती नहीं करना चाहता, क्योंकि किसान के बच्चों के हाथ में जो आंकड़ा रख के हाथ में आया है कि खेती घाटे का सौदा है। और ये नहीं कि भारत के अंदर उपभोक्ताओं की कमी है, लोगों को अनाज नहीं चाहिए। अभी हमने सीजन देखा है सरसों का, सरसों के तिलहन के लिए सरकार खुद कहती है कि तिलहन की खेती की जाए। वो किसान ने अपना रकबा बढ़ाया है, घटाया नहीं है। हुआ क्या आपके प्रति? पिछले साल हमारे को 7,000 रुपये 7500 रुपया प्रति क्विंटल मिला, इस साल हमारे को 4500 रुपये मिला। तो मुझे बताए कि माननीय प्रधानमंत्री कह रहे 2022 में किसान की आय हो जाएगी, तो 2023 में हमारी आय बढ़ी घटी। स्वामींद्र जी दुर्गे जी, किसने क्या कहा उसकी बात छोड़िए, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप किसान नेता हैं और आप किसानों की समस्याओं से भली भांति तारुफ रखते हैं और आपको ये भी पता होगा कि किस तरीके से इनकी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि कैसे किसानों की समस्याएं दूर हो और कैसे खेती जो अभी घाटे का सौदा बन गई है वो मुनाफे का सौदे में बदल जाए? दुर्गे जी, पहली बात तो देखिए, हमारे पास अपना उत्पादन इतना नहीं है भारत के अंदर कि हम आत्मनिर्भर भारत कह सकते हैं खाद्य पदार्थ के ऊपर, खाद्य तिलहन के ऊपर। तिलहन हमारे पास मात्र 45% है, वो भी अडल्ट्रेशन करके। अगर अच्छा तेल की हमें बात करें, जो सेहत के लिए अच्छा तेल है, सरसों का तेल है, सोयाबीन का तेल है, ये तेल हमारे पास मात्र 7% उपलब्धता है। बाकी तेल हम विदेशों से मंगाते हैं या फिर हम तेल के अंदर पाम ऑयल जैसे गंदे तेल को मिलाकर लोगों की सेहत में खिलवाड़ कर रहे हैं। तो क्या भारत सरकार लोगों की सेहत में खिलवाड़ करने के लिए सरकार बनी है? नहीं, सरकार का दायित्व बनता है कि अपने ही उद्योग को, अपने उत्पादन को बढ़ाया जाए, जिसमें किसान देश के राष्ट्र के हित में काम करता आपको नजर आएगा। अब विदेशी मुद्रा हमें इतनी आयात के ऊपर लगानी पड़ रही है, हमारा टोटल पैसा लोगों के रोटी रोजी के लिए लग रहा है। तो क्या सरकार किसान का साथ लेकर देश के अंदर विकास की राह को नहीं पकड़ सकती है? पर हो क्या रहा है, सरकार जानबूझकर चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जो एग्रो फूड के ऊपर काम कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए देश के अन्नदाता को पिछाड़ने का काम कर रहे हैं। अन्नदाता देश की जहां सीमाओं की रक्षा करता है, वहीं अन्नदाता किसान देश का पेट भरने का काम कर रहा है।
तो मैं सरकार को चाहूंगा कि अब अपनी नीति में आपको बदलाव करना होगा, खासकर एक्सपोर्ट की नीति के अंदर। जहां आप देखिए गेहूं हमारा आ रहा है तो 1500 रुपए क्विंटल बाजार का रेट हो गया है, जबकि विदेशी बाजार जो है 4800 के पार जा चुका है। और हमारे भारत के अंदर, देश के अंदर आज गेहूं जो है कि किसान का उत्पादन आ गया है तो रेट गिर दिए गए हैं। और यही रेट आपने देखा कुछ दिनों 2800-3500 रुपए चल गए थे, पर सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी इतनी बढ़ा दी, डबल कर दी कि एक्सपोर्ट ना होने की वजह से हमारे अनाज को कहीं भी नहीं रेट मिला। तो मैं सरकार से चाहूंगा एक्सपोर्ट नीति भी ऐसी बनाई जाए ताकि हमारे भारत के किसान सक्षम है और विदेशी मुद्रा लाने में सक्षम है और देश जो है सोनी चिड़िया बनाने के सक्षम है। तो सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे किसान को फायदा हो, देश की जनता को फायदा हो, देश के खाद्य पदार्थ बढ़ सके। स्वामींद्र जी, आता हूं आपके पास फिर से। मोनू, मंडी में अभी क्या कंडीशन है? कुछ किसान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल भी किसान की फसल अभी नहीं आ रही है या इक्का दुक्का आना शुरू हो गए हैं किसान मंडी में? जो किसान है उसकी फसल को जो है जो सरकारी जो अधिकारी जो खरीदने, जो एजेंसी जो खरीदने की बात कह रही है वो नहीं खरीद पा रही, क्योंकि यहाँ पर उनके अधिकारी या कोई जो सेक्रेटरी है या जो कोई जेई है या कोई एसडीओ है, कोई भी अधिकारी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, कोई भी यहाँ पर नहीं है। बस खाली जो किसान आ रहे हैं जिन्होंने अपनी इस राम जी से जो भगवान से जो वर्षा से डर करके जल्दी जो फसल काट ली है, उस फसल को लेकर के वो मंडी में पहुंचे। और हमारे साथ जो है कुछ आड़ती भी जुड़े हुए हैं, वो जिस तरीके से वो फसल को खरीद रहे हैं, किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर एजेंसी की तरफ से की गई है, किस तरीके से जो एजेंसी है वो किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाई गई है। देखिए, अभी मार्केट कमेटी की तरफ से तो अपने व्यवस्था की गई है सारी, जो किसानों की सुविधा के लिए, जैसे पानी का है, साफ सफाई का है। लेकिन अभी क्या है कि बरसात के कारण जो गेहूं है अभी सही फसल पकी तो है नहीं, लेकिन कोई खेत में जैसे पक गया है, लेकिन किसान डर के मारे उसको हार्वेस्टर से कटवा के मंडियों में ला रहा है, लेकिन उसमें नमी की मात्रा बहुत ज्यादा है और जिसको अभी सरकार के लिए लेना भी संभव नहीं है, क्योंकि उसमें आड़ती भी नहीं चाहेगा कि वो गीली फसल सरकार को जाए, क्योंकि प्लास्टिक के कट्टे हैं, उसमें उस फसल को खराब होने का डर रहेगा। इसलिए हम भी ये चाहते हैं कि भी जब मौसम खुल जाए 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख से सरकार सरकारी खरीद को चालू कर दे। और जहां तक सरकारी कर्मचारियों की बात है, अभी कोई आपके सरकार ने कह तो दिया कि भी 1 तारीख से फसल की खरीद चालू हो जाएगी, लेकिन अभी कोई भी एजेंसी का कर्मचारी मंडी में उपस्थित नहीं। तो किस तरीके से आपकी तरफ से, आप लोगों की तरफ से भी जो है सरकार से कोई रिक्वेस्ट की जा रही है कि जो नमी है उसको बढ़ाया जाए? किस आरती लोग देखो, अब ये चीज तो खुले में ही खेती हो सकती है, कोई ये फैक्ट्री में तो बनता नहीं है प्रोडक्ट। अब परमात्मा के आगे किसी का जोर चलता नहीं। तो जब नमी, अब बारिश हो रही है लगातार बार बार, तो अब फसल में सड़ी फसल ही बिक गई है, किसान को भी बहुत नुकसान हुआ है। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि नमी की मात्रा जो 11% है उसको बढ़ा के लगभग 14%। ये पूछिए कि क्या रेट दे रही है किसानों को, जिससे किसान अपने अगर किसानों की जो फसल की बात की जाए तो किस तरीके का मतलब रेट कितना निकला है और किस हिसाब से जो फसल खरीदी जा रही है, नमी या सूखी को लेकर के? तो देखो, कोई खरीद चालू हुई नहीं है, लेकिन सरकार ने पिछले साल की अपेक्षा सबके 110 रुपए बढ़ाए। सरकार का जो गेहूं का रेट है इस बार 2125 रुपए का सरकार ने रेट निर्धारित किया है और उस पर किसान को उसके पैसे मिलेंगे, उसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है गेहूं में नमी की मात्रा का कारण है, इसलिए हम सरकार से ये चाहते हैं कि थोड़ा नमी की मात्रा को बढ़ाया जाए इसमें जो सरकारी खरीद की है। और बाकी हम आड़ती भी कोशिश कर रहे हैं, किसान से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं भी फसल को अपने सुखा के लाएं, साफ करके लेके आए। लेकिन अभी तो देखो, जो बारिश हुई है उसके कारण 3, 4, 5 दिन सरकार की खरीद संभव है नहीं। जो सरकार ने जो रेट निकाला है, तो क्या जो पोर्टल पे जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, क्या उन्हीं की इस भाव से खरीदी जाएगी या अलग से, मतलब जो जिन्होंने नहीं की रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो उनकी किस भाव से खरीदी जाएगी? नहीं, देखिए, जो सरकार अभी फसल में तो जिनका सरकार रजिस्ट्रेशन है, सरकार उन्हीं का ही गेहूं सरकार खरीद में लिया जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया किसी वजह से, तो हमने सरकार से रिक्वेस्ट भी की है कि दोबारा से रजिस्ट्रेशन खोल के उन किसानों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए, जिससे कि वो सरकारी रेट पर अपना माल बेच सके। लेकिन फिर भी नहीं लिया जाता है
तो हम भी कोशिश करेंगे कि किसान को नुकसान ना हो और प्राइवेट एजेंसियां जो हैं वो सरकार के रेट से ज्यादा पर ही उस माल को खरीद, जिससे किसान का नुकसान ना हो। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आड़ती है वो भी लगातार किसानों की परवाह कर रहे हैं किस तरह से। जी एक तरफ तो जो है राम जी की मार है, तो कहीं ना कहीं सरकार की जो पोर्टल है वो भी लगातार बंद पड़े, वो चल नहीं रहे, क्योंकि जो अपना ब्यौरा है, जो अपनी जो गिरदावली है, जिस तरीके से लोग नुकसान फसल की, जो सरकार ने कहा कि जिस तरीके की फसल का जो नुकसान हुआ है उसको पोर्टल पे करवाए, लेकिन जिस तरीके से किसान पहुंच रहे हैं तो वहां पर पोर्टल को जो है बंद दिखाया जा रहा है, क्योंकि सर्वर नहीं चल रहा। तो एक तरफ तो राम जी की मार, तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी मार यहाँ पर लगाई जा रही है किसान में। जी ठीक है मनु, आता हूं आपके पास फिर से। अशोक, आपकी कुछ अधिकारियों से अगर बात हुई हो, किसानों से बात हुई हो, आढ़तियों से बात हुई हो, क्या कुछ कहना है उनका? देखिए, सबसे पहले तो मैं किसान है तो जो ओलावृष्टि हुई है उसको लेकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार जल्द से जल्द गिरदावरी करवाए, जिस तरह पंजाब में जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए उसी की तर्ज पे हरियाणा में भी दिया जाए। वहीं जो अधिकारियों से बात हुई है उनका कहना है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, फसल का ब्यौरा दिया है, उन्हीं की खरीद होगी फिलहाल। अगर मान लीजिए किसी ने नहीं कराया हो तो क्या उस किसान की फसल नहीं खरीदी जाएगी? अभी आड़ती जो है सरकार के पास प्रस्ताव भेज रहे हैं कि पोर्टल दोबारा से खोला जाए, ताकि जो वंचित रह गए हैं उनका भी पोर्टल पे फसल का ब्यौरा दिया जा सके। ठीक है, स्वामिंद्र जी। जी, आढ़ती सरकार से रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है फिर से उनके लिए पोर्टल को खोल दिया जाए और फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी जाए, जिससे जो किसान रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सके। दुर्गेश जी, लगातार आपके चैनल पर मैं ये बात कहता आया हूँ और आज भी कहूंगा कि ये पोर्टल बंद क्यों होते हैं? ये पोर्टल क्या इसमें चालान चालू करने में, इसको ऑन करने में सरकार का कोई पैसा लगता है? ये डिजिटल वर्ल्ड है। डिजिटल वर्ल्ड में जब आपका पोर्टल चल रहा है या वेबसाइट चल रही है, उतना ही आपका उससे सर्वर पे लोड है। तो सरकार जानबूझकर किसानों को तंग करने के लिए, पूंजीपतियों के इशारे पर चलने के लिए, मैंने देखा कि कल ही G20 के एक सम्मेलन में भारत के उद्योग मंत्री बोल रहे हैं कि जो किसानों को 3 कृषि कानून लाए गए थे उन्हें सरकार समझाने सक्षम नहीं हुई, तो सरकार द्वारा उन कानूनों को किसानों की सहमति से भी लाने का काम करेगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बड़ा इशारा सरकार की तरफ है कि आप जो है किसानों को इससे ही गुमराह और परेशान करते रहे, ताकि वो लोग अपनी खेती से अपना मन, उनका मोह भंग हो जाए और खेती कॉन्ट्रैक्ट पे चली जाए, किसान खेती को ठेके पे दे दे और जो है बंधुआ मजदूरी का जी किसानों को कहीं ना कहीं धीरे धीरे लत लग जाए। तो मैं समझता हूँ देश इसमें नहीं। स्वामी जी प्लीज एक मिनट बात सुनिए। सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है? सरकार अगर किसानों का हित नहीं कर सकती है, ये एक अलग मैटर है, क्योंकि देखिए इस देश में सरकारें आजादी के बाद से ही रही हैं और आजादी के बाद से आज तक कोई भी किसान ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि इस दौर में या इस सरकार की दौर में हम बहुत खुश थे। सबसे अहम बात यह कि आप लोग किसानों के नेता हैं, आप अगुवाई करते हैं किसानों की, तो मुझे जहां तक लगता है कि आप जैसे लोगों की भी यह जिम्मेदारी बनती है, सरकार की तो बनती ही है, आप जैसे लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि किसान कैसे प्रगति करे, किसान को कैसे ज्यादा इनकम हो, ये आप उनको सजेस्ट करिए, समझाइए। दुर्गेश जी, आप मुझे बताइए, सरकारी मशीनरी से या सरकारी इंस्टीट्यूशन से बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है? सरकार अपने आप में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है और सरकार मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अगुवा है किसान समाज के, तो हर चीज सरकार के भरोसे छोड़ देना ठीक नहीं है। अगर सरकार, आप ही कह रहे हैं सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, तो फिर आप लोग की अगुवाई करने का क्या मतलब है? किसान मरता रहे सरकार के भरोसे। दुर्गेश जी, निर्वाचन प्रणाली का मतलब क्या है? आज देश में शासन किसी राजा के पेट से पैदा होने वाला राजा नहीं जिससे काम करता, लोगों के द्वारा, लोगों के वोट को लेके, मत को लेके सरकार जो है 5 साल की निर्वाचित होती है। उस सरकार का दायित्व बनता है किस प्रकार से लोगों को वो भला कर सकते, क्योंकि हेल्थ और कृषि स्टेट का मुद्दा है, स्टेट की जवाबदेही में आता है। तो क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता कि देश के लोगों के अन्न की व्यवस्था जो पीडीएस के माध्यम से लोगों का, जो प्रोक्योरमेंट के माध्यम से, पीडीएस के माध्यम से लोगों तक अनाज पहुंचाने का काम होता है, उसमें सरकार का ही तो एजेंसी काम करती है। आपने देखा कोरोना काल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी खुद का 80 करोड़ देशवासियों को अतिरिक्त अनाज दिया गया।
क्या उसने कहा कि अडानी अंबानी या ऐसी कोई कंपनी, फूड प्रोसेसिंग कंपनी, जिसने सरकार को अनाज दिया और सरकार ने वहां जाके अनाज दिया? नहीं, ये सारा अनाज प्रिक्योरमेंट होता है। ये जो मंडियां हैं प्रिक्योरमेंट के लिए बनी है, ताकि पीडीएस के माध्यम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से लोगों तक सस्ता और बढ़िया गुणवत्ता वाला अनाज। समय कमी है मेरे पास। मोनू, कंक्लूजन कमेंट दीजिए 30 सेकंड में प्लीज। मोनू, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो खास खबर में आज हम चर्चा कर रहे थे गेहूं की खरीद को लेकर। आज से प्रदेश में गेहूं की खरीद शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक मंडियों में कोई खास इंतजाम नहीं दिख रहा है और किसान भी अभी तक मंडियों में अपनी फसल लेके नहीं आ रहे हैं, जिससे ये साफ तौर पर एक तरीके से देखा जा सकता है कि ये बहुत बड़ा गैप है, कम्युनिकेशन गैप इसे कह सकते हैं। और इसके साथ ही जो भी नीचे लेवल का कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सरकार ऊपर से घोषणा कर दे रही है, चीजें ठीक करने के लिए कह रही है, लेकिन नीचे चीजें सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।